एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर जेठवाड़ा इलाके से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया अशोक सिंघल की मूर्ति का अनावरण। कहा कि राम मंदिर उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान वह आशा बहुओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके अलावा लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक और चुनावी बातें करते थे और कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है और उसकी तारीख भी सुनिश्चित कर दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ चुनावी राम भक्त और चुनावी जनेऊधारी सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। वहीं अखिलेश यादव पर विधानसभा में लगातार साड़ों पर उठाए जा रहे मुद्दे को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश की सरकार में गोवध और गौ तस्करी का कार्य किया जाता था, इसीलिए वह मुख्य मुद्दों को छोड़कर इन्हीं मुद्दों पर वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि गौ आश्रयों की सुधार के लिए सरकार द्वारा बजट निर्धारित किया गया है और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान तो भाजपा आसानी के साथ जीत रही है, बाकी अन्य 3 राज्यों में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है और परिणाम बेहतर आएंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जेठवाड़ा के नंदगांव में अशोक सिंघल की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे, जहां वह आशा बहुओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए 2024 चुनाव को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया। रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 550 साल बाद विराजमान हो जाएंगे। जो हमारे विरोधी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे, वह जो चुनावी राम भक्त हैं, चुनावी हिंदू बन करके, चुनावी जनेऊधारी बन करके जो आते हैं, उनको बता रहे 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और इस बात पर हम सबको गर्व है। हम सभी तीर्थ स्थलों का विकास कर रहे हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, चाहे बेला माता का मंदिर हो, चाहे बराही माता का मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थल विकास से छूटा नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां सड़क पर जबरन किया जा रहा है अतिक्रमण, गिट्टी और बालू की वजह से हो रहे हादसे। दुकानदारों ने किया मामले की पुलिस से शिकायत। दरअसल यह तस्वीर कुंडा कोतवाली इलाके के पूरे धनौ की बताई जा रही है, जहां सड़क के किनारे बालू और गिट्टी रख कर किए गए अतिक्रमण की शिकायत दुकानदारों ने किया है। दुकानदारों का आरोप है कि इसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं और लोग परेशान रहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है इलाके के लोगों का। मामला है आपका? मेरे खेत में ये लोग जबरन गिट्टी गिरा रहे हैं। कौन है? दिलीप संदीप। आपने इसकी शिकायत कुंडा में की है? करे हैं। हाँ, तो हटवा नहीं रहे हैं? हटवा नहीं बोले, जहाँ जाना हो जाइए, पुलिस दरोगा मेरे जेब में रहता है। दिलीप कह रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है? मैंने थाने में की थी शिकायत। थाने में की है। आपका नाम? सीता त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? नई बाजार जगदीश। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां मुकदमा न वापस करने पर दरोगा ने दिया फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। पीड़ित ने किया मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत है। दरअसल मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव का है, जहां किशन लाल सरोज का आरोप है कि उसे कुछ दिन पूर्व रमेश पटेल नाम के एक व्यक्ति ने मारा पीटा था। इस मामले में वह पुलिस से शिकायत करने के बाद एक FIR दर्ज कराया है। इसी मामले में समझौते का लगातार राज बहादुर नाम का एक दरोगा उनके ऊपर दबाव बना रहा है। उसकी बात ना सुनने पर अब उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी धमकी दी जा रही है। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक समेत उच्च अधिकारियों से किया है। देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है। रमेश पटेल से भैया हमको मारे पीटे का, हमने दुकान महतारे बिटिया खूब गाली गलौज करत रहा, दुकान के पैसा रहा चाहिए उधार मांगे। हाँ, नहीं देते रहे। उसके बाद खूब मार पीट के अब तक उतारू हो गए रहे, गाँव वाले बचाए नहीं तुमको घर में घुस के। हाँ, उसके बाद देखत फिर दरोगा राज बहादुर सिंह कहा था हम मुकदमा तो खिलाफ लिख देवे, तुका जेल भेज देवो। रमेश पटेल के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां न्याय न मिलने से परेशान पीड़ितों ने किया तहसील गेट पर लेटकर विरोध प्रदर्शन। बता दें कि पट्टी इलाके के विभिन्न गांवों से आए हुए लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गई तो आखिरकार वह तंग हार कर तहसील गेट के परिसर के बाहर ही लेटकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। किसी तरीके से समझा बुझा कर इन लोगों को शांत कराया गया।
किसानों का आरोप है कि वह लगातार अपनी समस्याओं को लेकर फरियाद लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया गया है।